Hi everybody, this is Vasundhara. Welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. Let's begin with Shift 3's analysis. Again, reviews जो आ रहे हैं moderate ही paper था, a little towards the easier side, but एक आध section थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है किसी का. And let's discuss the paper straight away. And I'm sure आपने 1 or 2 का analysis देख लिया होगा. It is very important to go in before the exam just to check and see कि उनका pattern क्या चल रहा है, so that you are well versed with कि actually paper में क्या आने के chances हैं. And I'm sure 1 or 2 आपने देखा होगा तो आपको कुछ समझ आया होगा. For 4th analysis student, for 4th shift I'm sure कि अब लोग enter कर चुके होंगे exam halls में. And उसका भी हम जल्द ही analysis लेकर आएंगे. 3rd का अभी हम देखते हैं कि क्या आया है. It is not going to be a very long video, so please stick around and see the entire paper so that you can be well prepared for tomorrow's shifts if you have the exam tomorrow, all right? And otherwise also if generally you are preparing for these banking exams etc, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है पेपर का पैटर्न. All right, let's start with the English section. इसमें 30 questions आपके रहते हैं. So we are talking about shift 3. जिनको भी अगर डाउट लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं अभी, सो शिफ्ट 3 इज व्हाट वी आर डूइंग. जो आपका आरसी आया है सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे आधी से ज़्यादा जनता डरती है, दिस वाज अगेन 8 क्वेश्चंस. ये तीनों शिफ्ट्स में कंसिस्टेंट पैटर्न है. 8 क्वेश्चंस आपके तीनों ही बारी में आए हैं. ऑलराइट, इसमें आपके 3 क्वेश्चंस जो थे वो हैं आपके वोकैब के. ऑलराइट, सो योर वर्ड्स दैट वर आस्क्ड वर एनविएबल, prescient and tweaked. ये 3 वर्ड्स अभी हमारे पास आए हैं. बच्चों ने जो बताया है कि ये 3 वर्ड्स की वोकैबुलरी एज इन इनके सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स पूछे गए हैं. enviable means somebody who is attractive or somebody who you envy, alright, जिससे आपको थोड़ी सी jealousy है वो. prescient means if you can foresee something that is about to happen. It is very similar to deja vu, okay? ट्वीट का मतलब होता है हल्का सा इधर उधर कर देना, ओके, जस्ट टू पुल और पुश समथिंग टू मेक इट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू नीड, वो ट्वीक का मतलब होता है, ओके. एंड देन देयर वर 2 क्वेश्चंस ऑफ फिलर्स. इसमें 2 क्वेश्चन फिलर्स के थे आपके आरसी में, और आपका आरसी का जो टॉपिक था दैट वाज मशीन लर्निंग. अगेन पहली जो शिफ्ट थी उसमें भी आपका एआई पे था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था. अगेन दिस वाज ऑन सिमिलर लाइंस. And we have been told it is quite editorial based and not story based. So the level of RCs that is coming is nice and editorial based आ रहे हैं आजकल जो RCs हैं. तो कल के लिए और शिफ्ट 4 वाले भी प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको यही आएगा, इसी लेवल का RC आएगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टू ईजी टू रीड, ठीक है. अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छी लैंग्वेज यूज़ की है RCs में. ऑफकोर्स टू ईजी तो नहीं मैं बोलूँगी. RCs आर इफ दे आर ऑफ दिस लेवल, आई एम श्योर क्वेश्चंस भी अच्छे होंगे. तो इजी टू मॉडरेट के बीच में आ जाएगा, नॉट टू इजी. ऑलराइट, देन द नेक्स्ट सेट दैट केम इन वाज स्पॉटिंग द एरर. सो आपके स्पॉटिंग द एरर के 3 क्वेश्चंस हैं 3rd शिफ्ट में. ऑलराइट, सो 3 क्वेश्चंस आर देयर. एंड देन द नेक्स्ट वन इज फ्रेज रिप्लेसमेंट. ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट के आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं? 4 क्वेश्चंस आए हैं शिफ्ट 3 में. एंड ऑलराइट, फ्रेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको रिप्लेस करना होता है, ओके. 2 या 3 वर्ड्स आपके बोल्ड या इटैलिक्स में वो दे देंगे, उनको आपने रिप्लेस करना है बिकॉज उनका कुछ और मीनिंग आ रहा होगा एक्चुअली, और वो वैसे नहीं होता है इन द रियल लाइफ. ऑलराइट, तो उनका मीनिंग आपने करेक्ट करके इसमें रिप्लेस करना है फ्रेज को. आई थिंक ईडियम भी एक शिफ्ट 1 के पेपर में आया था, तो प्लीज़ डोंट रूल आउट कि ईडियम्स नहीं आएंगे, ठीक है. किसी को अगर लग रहा हो कि ईडियम्स इज नॉट आस्क्ड दीज डेज, ऐसा नहीं है. शिफ्ट 1 में पूछा गया था, तो जस्ट रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव डन, ठीक है. थोड़ा थोड़ा नज़र मार लो लास्ट में एक बार जाने से पहले, सो दैट यू डोंट स्टिक टू सम क्वेश्चन फॉर टू लॉन्ग. ऑलराइट, उसके अलावा वर्ड स्वॉपिंग या वर्ड रीअरेंजमेंट जिसको बोलते हैं कि वर्ड्स डिसऑर्डरली फैशन में दिए हुए थे, इनको ठीक करना था, अरेंजमेंट में लगाना था. इसके आपको 5 क्वेश्चंस थे इस पेपर में. एंड देन आपका क्लोज टेस्ट, अगेन एज एक्सपेक्टेड क्लोज तो यूजुअली आता ही आता है. ये था आपका 5 क्वेश्चंस. इसके अगेन देयर वाज सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द वर्ड लिबरेट. आई हैव हर्ड दिस अ लॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स. आई विल रियली हैव टू चेक कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आया था. ऑलराइट,
एंड देन ऑफ कोर्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपका आया है इसमें, ठीक है। जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में तो आपको पता ही है दैट यू विल गेट नॉर्मल ABCD E वाले पार्ट्स, उसको एक ऑर्डर में लेके आना है। इसके आपके आई थिंक 5 क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा स्पॉटिंग द एरर में जो 3 क्वेश्चंस थे उसमें कैसे दिया था, 3 सेंटेंसेस वर गिवन, ऑलराइट, उसमें आपको विच ऑफ दीज इज करेक्ट ढूंढना था, ठीक है। इसमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढना था 3 सेंटेंसेस में से जो स्पॉटिंग द एरर का टाइप ऑफ क्वेश्चंस आया था, ऑलराइट। सो दिस वाज इट फॉर द इंग्लिश सेक्शन। दिस वाज अगेन अ इजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ सेक्शन। तो इसमें आई एम एक्सपेक्टिंग कि 22 प्लस इज अ फेयरली सेफ अटेम्प्ट, ऑलराइट। 21 22 प्लस इज वेरी गुड, और उसके अलावा उससे नीचे थोड़ा सा डाइसी है बिकॉज दिस वाज नॉट टू डिफिकल्ट। और इंग्लिश तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, तो 25 प्लस आराम से अटेम्प्टेबल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत बच्चों ने 30 on 30 भी अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश में। आई एम श्योर अगर एक्यूरेसी सही रहती है, इवन इफ यू मैनेज टू जस्ट मेक 1 or 2 इनकरेक्ट, you are good through this section at least, all right. Let's move on to maths, which is the quant section or the second one that comes in. अब उसके बारे में देख लेते हैं कि उसमें exactly क्या पूछा गया था आपसे। हाँ जी, तो क्वांट की अगर बात करें तो एज ऑलवेज इसमें 35 क्वेश्चंस ही थे आपका, एंड अगेन दिस वाज मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट, नॉट टू टफ। इस पेपर को इतना टफ नहीं बोला है। शिफ्ट 3 के लिए बहुत टफ कोई किसी ने रिव्यू नहीं दिया है यूजुअली, बट अगेन इट इज़ वेरी पर्सनल। जिन लोगों की तैयारी अच्छी है उनको वैसे भी टफ पेपर भी टफ नहीं लगता, जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है उसको ईजी भी टफ लगेगा। वेरी सब्जेक्टिव थिंग्स. So we'll discuss the paper, but practice a lot. That is what I keep saying in every class that I do, but that's the only solution, mind you. All right? हाँ जी, DI आपके थे, 2 DI आए थे इसमें. All right? So there was a tabular DI. Tabular में आपको थे 5 questions थे. This was very easy level. ठीक है, इसमें क्या डेटा दिया था आपको, A और B फैक्ट्री के बारे में बात की थी. 2001 ऑनवर्ड्स इनका कुछ 4-5 सालों का डेटा दिया हुआ था, जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा था कि 2 फैक्ट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उनका 2001 ईयर ऑनवर्ड्स कुछ डेटा था मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसका कंपैरिजन वगैरह परसेंटेजेस वगैरह आपको देखनी थी. टैबुलर DI वाज देयर. द अदर वन वाज अ पाई चार्ट. ओके, पाई चार्ट में क्या था, देयर वर 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स A, B, C, D एंड द यमी वंस, सो दे वर केक डिस्ट्रीब्यूटर्स. ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन था. अगेन नॉट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट था ये. 5 क्वेश्चन इसके थे, तो ओवरऑल आपके DI के आपको 10 क्वेश्चंस मिल गए हैं. एंड देन यू वेंट ऑन टू अप्रोक्सीमेशन. सो इस सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक ना आके अप्रोक्सीमेशन आ गया है. हाँ जी, इसमें क्वाड्रेटिक भी नहीं आया और सिंप्लीफिकेशन भी नहीं आया. सो क्वाड्रेटिक नहीं आया, सिंप्लीफिकेशन नहीं आया, मतलब ये इन तीनों में ही खेल रहे हैं, घूम रहे हैं. बट अभी तक क्वाड्रेटिक आया था, बाकी दोनों शिफ्ट्स में अप्रोक्सीमेशन नहीं था, बट थर्ड शिफ्ट में दे हैव प्लेड इट एंड पुट इन अप्रोक्सीमेशन इंस्टेड. बट ये बहुत एक्सपेक्टेड था, तो आई एम श्योर सबने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी. अगेन 5 क्वेश्चंस इसके थे ये, एंड देयर वाज अ केसलेट. ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके केसलेट के थे. देन देयर वाज मिसिंग नंबर्स. ऑफ कोर्स मिसिंग नंबर्स थे. इसके क्वेश्चंस और पैटर्न्स अभी हम डिस्कस करेंगे अलग से. इसके आपके 5 to 6 क्वेश्चंस थे मिसिंग नंबर्स के. देन 10 to 11 क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक वर देयर. अरिथमेटिक में जो आपके मेन टॉपिक्स आए थे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. हाँ जी, सबसे पहले एज है जिसके बारे में बात हुई है. बोट्स एंड स्ट्रीम्स है. ठीक है, ये तो टाइम एंड स्पीड में बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आता है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करता है. देन यू हैव टाइम एंड वर्क, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों तो कॉमन है जो हर एक में ही आए हैं, हर सेट में अभी तक आए हैं, हर शिफ्ट में आए हैं. देन पार्टनरशिप, आपका सेकंड शिफ्ट में भी ये आया है और थर्ड में फिर से आ गया है पार्टनरशिप का क्वेश्चन. दैट मेक्स इट क्वाइट एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट अ वेरी इजी वन एट दैट. ऑलराइट, देन यू हैड सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थे कुछ, उसमें R% और R-4% टाइप का कुछ क्वेश्चन था. एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी हमें नहीं पता चला है. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैड मिसलेनियस क्वेश्चंस थे. मिसलेनियस में आपके थे रेशो परसेंटेज से क्वेश्चंस थे. ये तो बहुत ही बेसिक और इजी चैप्टर्स हैं जो पता ही होता है कि आने ही आने, और ये वैसे भी हर एक में ज़्यादातर यूज होते हैं. सो दीज आर नॉट विजिबल. सो रेशो,
एंड परसेंटेज, ठीक है। मिसलेनियस का यही यूजुअली पार्ट होते हैं और ये आना ही आना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये चैप्टर वैसे भी आपको करना पड़ता है बिकॉज रेशो, परसेंटेज, बोथ थिंग्स यू आर हाईली गोइंग टू यूज इन DI। ऑल राइट, सो दिस बिकम्स 20, 30, 35, अप्रॉक्सीमेटली 35 क्वेश्चंस आर डन। हाँ जी, एक हमने इसमें डिस्कशन और करनी थी कि आपकी मिसिंग नंबर सीरीज किस टाइप की आई है। ये काफ़ी ईजी थी कंपेयर टू सेट 2 में कुछ लोगों को 1-2 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही थी, बट सेट 3 में, शिफ्ट 3 में लोगों को बहुत ईजी लग रहा था। ऑल राइट, द सीरीज दैट वी हैव हर्ड फ्रॉम पीपल, एक है 120, 129, 143, 162, 186 एंड देन द मिसिंग टर्म। ऑल राइट, इसमें क्या लगाना था, ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाला था, ठीक है। इसमें द डिफरेंस इज 9, देन द डिफरेंस इज 14, देन इट इज 19, देन 24 एंड देन द डिफरेंस शुड बी 29। क्यों होना चाहिए 29? बिकॉज ये डिफरेंस है 5, 5, 5। सो इफ दिस एंड दिस डिफरेंस इज 5, कॉमन डिफरेंस सब में दिख रहा है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। 2 स्टेज डिफरेंस आपने लेना है। So this, if this is 5, then 29 has to be added here. So 186 plus 29 came out to be 215. So this was the missing term. All right. इसके अलावा जो एक question आया है, that was 25, 29, 38, 63, missing term and 233. ठीक है, जो दूसरा set of question है वो ये है missing term में। इनका difference दिख रहा है 4. Here the difference is 9, then the difference is 25, and then because this is 2 square, this is 3 square and this is 5 square. तो ना ये even numbers हैं ना ये odd हैं, तो दिखाई दे रहा है कि these are prime numbers. That means this difference has to be 7 square, so यहाँ difference होना चाहिए 49. So 63 plus 49 comes out to be 112. So this was the missing term. All right. And the other patterns that were there, एक आपका कुछ ऐसा pattern था into 2.5, into 1.5, into 1. ऐसा कुछ पैटर्न वाली जो सीरीज थी, तीसरी ये थी। 2 तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस ही मिल गए हैं। इसके अलावा स्क्वायर एंड डिफरेंस वाला था, आई थिंक वो शायद इसी को ही कहा है किसी ने, स्क्वायर एंड डिफरेंस, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। एंड देन देयर वाज अ सीरीज लाइक जिसका पैटर्न था इनटू 0.5 प्लस 1 एंड देन यू इसी में 0.5 ऐड करना है, दैट मीन्स इनटू 1 प्लस 1। ये जो नंबर इनटू दिस and number into this, next term was plus 1 into 1.5 plus 1। जो plus 1 है वो common term की तरह सब में ऐड होता जा रहा है। then into 2 plus 1। so इनमें जो multipliers हैं उनमें 0.5 ऐड होता जा रहा है। उसके अलावा तो आपकी difference of difference वाली थी this one, ठीक है। one pattern probably we haven't found out, so this was the missing series में जो आया था। and this was it for योर क्वांट सेक्शन। हाँ जी, उसके अलावा जो एज वाला क्वेश्चन था उसमें जो आपको दिए हुए थे A is to B के रेशोज एज के दिए हुए थे T-4 ईयर्स पे, मतलब 4 ईयर्स अगो पे, ठीक है। आई हैव डन अ सेपरेट सेशन ऑन एज प्रॉब्लम्स, गो चेक इट आउट। A B पे थे आपके रेशोज 4 ईयर्स बिफोर, B और C में आपके करंट रेशोज दिए हुए थे जो आज की एज के उनके रेशोज हैं, एंड देन A और C का डिफरेंस दिया हुआ था 8 ईयर्स। ऐसा सवाल था, वेरी इजी, सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये सवाल था शिफ्ट 3 का, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज द रीजनिंग सेक्शन फॉर शिफ्ट 3। ऑल राइट, सबसे पहले आपके सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। सो रीजनिंग की अगर हम बात करें, अगेन 35 क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले आपका था सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें अगेन देयर वर 8 पीपल, ठीक है। किसी ने कहा है कि 4 इन 4 आउट थे, बट देन अनदर स्टूडेंट टोल्ड दैट एवरीबडी वाज फेसिंग इनवर्ड्स। तो ये अगर दोनों में से कोई भी केस है, वी हैव कवर्ड दिस एक्सटेंसिवली। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट्स की तो अलग से बहुत सारी क्लासेस हमने स्पेशली की हैं, तो आई एम श्योर कि प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में। ऑल राइट, देन इसके 5 क्वेश्चंस थे आपके अप्रोक्सीमेटली, and then there were 5 questions on the age based puzzle थी ये आपकी। all right, इसमें 7 people की सीटिंग करनी थी आपको। another one 3 questions was box based puzzle। box based के साथ इस बार उन्होंने क्या किया है,
उन्होंने थोड़ा सा ऑर्डर रैंकिंग का कॉन्सेप्ट डाल दिया बीच में, ठीक है, उसमें कुछ चीजें ऐसी दे दी कि वो ऑर्डर रैंकिंग की तरह भी सेटअप कर सकते थे आप। एंड देन देयर वाज अ स्पेसिफिकली ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड पजल, ठीक है, एक ऑर्डर रैंकिंग का ही अलग से पजल आ गया था, तो उन्होंने इस बार ऑर्डर रैंकिंग को काफी वेटेज दे दी है। तो पजल में यूजुअली नहीं आता है बट उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो इसके अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस वर देयर। सो इनमें 5 प्रॉबेबली नहीं है हर एक में, सो प्रॉब्ली देयर इज 1 और 2 लेस, ताकि और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो इसी में एडजस्ट होंगे, दैट यू विल हैव टू सी। देन देयर वाज अ शेड्यूलिंग का क्वेश्चन था एक, ठीक है, शेड्यूलिंग में आपका 8 पीपल बॉर्न इन डिफरेंट 8 ईयर्स था, ठीक है, ये एक टाइप का था। इसमें अगेन यू हैड अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस। सो आई वुड से दैट ये ओवरऑल जो 5 पजल या सीटिंग अरेंजमेंट टाइप चीजें थी, इसमें वी कैन कॉल दैट 20-21 क्वेश्चंस वर देयर अप्रोक्सीमेटली। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली 5 नहीं, 4 to 5 क्वेश्चंस आप मान के चलो इनमें थे सब में। ऑलराइट, एंड देन सिलॉग्स आपका जो आया है ओनली अ फ्यू टाइप वाला है, ऑलराइट, ओनली अ फ्यू। एंड देन आइदर और वाला भी एक केस बन रहा था, एज वी हैव बीन टोल्ड। ऑलराइट, देयर वर 5 क्वेश्चंस ऑफ सिलॉग्स। अगेन सिलॉग्स हैज हेल्ड इंपॉर्टेंस टुडे, आज के पेपर में सिलॉग्स बहुत ज्यादा आया है, सो डोंट इग्नोर दिस चैप्टर। इट माइट बी कंफ्यूजिंग, इट माइट बी ट्रिकी टू सम, बट प्लीज जस्ट रिवाइज इट बिफोर यू गो इन फॉर टुमारोज एग्जाम स्पेशली। ऑलराइट, एंड देन यू हैड कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस थे। ये सुबह से पहली बार अभी आया था इस सेशन में, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस थे। शिफ्ट 2 में एक ही क्वेश्चन आया था, दिस शिफ्ट वाज गिवन क्वाइट अ बिग वेटेज फॉर कोडिंग डिकोडिंग। ये आपकी कन्वेंशनल चाइनीज टाइप की कोडिंग थी, तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था इसमें, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, हम लोगों ने भी की हुई है, तो उसमें आई डोंट थिंक कोई डाउट आना चाहिए। उसके अलावा आई थिंक, हाँ जी, देयर वर 2 वर्ड टाइप क्वेश्चंस, आई विल जस्ट पुट देम सेपरेटली। एक आपका वर्ड 1 क्वेश्चन वाज जो परफॉर्मिंग था, ये एक वर्ड आया था, इसमें आपको E, R, M और G से मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। सो जर्म शुड बी द मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, ये मीनिंगफुल, ये मिसलेनियस कैटेगरी में आ गया आपका, ठीक है। जब वो अल्फाबेट्स दे देते हैं कि सेकंड, थर्ड, दिस एंड दिस अल्फाबेट से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, वो कोई भी अल्फाबेट्स दे कैन पिक एंड चूज, and then you have to form a meaningful word if there is any, or none of these becomes your answer if there isn't any. All right, एक और alphabetical series का question था, एक question और आया था। तो अब इस टाइप के questions आज तीनों shifts में आए हैं, तो ये कल में भी expected कह सकते हैं इनको कि possibly they इनके favorites बन गए हैं ये for today at least। तो आई एम थिंकिंग ऑफ कि ये शायद शिफ्ट 4 में भी इससे मिलता जुलता शायद कोई क्वेश्चन हो, एटलीस्ट आज में तो वो कर ही रहे हैं ऐसा। ऑलराइट, हाँ जी, इसमें आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड पेयर्स बताने थे कि कितने हैं, ठीक है। जैसे नंबर सीरीज में हम लोग देखते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के किए हैं, दैट इफ दे आर प्लेस्ड इन अ वे इन दिस वर्ड कि अल्फाबेट सीरीज में और इस वर्ड में उनके बीच में एग्जैक्टली उतने ही लेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ से अगर आप देखने वाले हो तो देन यू हैव टू सी दैट A to C, अगर आप वैसे देखते हैं A, B, C, तो एक ही अल्फाबेट बीच में आता है A और C के, तो यहाँ भी एक ही आ रहा है। ऑलराइट, देन C to E, एंड दिस आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कि अगर ये एंड और स्टार्ट सेम जगह पे हो रहे हैं, दैट मीन्स A to E विल ऑल्सो फॉल इन द ब्रैकेट, ठीक है। वो यही होगा, A के बाद B, C, D, E, अगर A से C और C से E जा रहा है तो ये पूरा कंप्लीट भी होगा। एंड द नेक्स्ट वन दैट यू हैव इज M to T, ठीक है, M के बाद N, O, P, Q, R, S, T। ऑलराइट, तो ये 4 तो ये मिल गए, बट देयर इज मोर, देयर इज मोर, देयर इज मोर। सो N के बाद R, ठीक है, N के बाद O, P, Q, R, अगेन यू हैव दिस, एंड देन what else is left? You have E and H, right? So E के बाद F, G, H, so E to H है। So in all you had 6 pairs जो मैच कर रहे थे। इसके अलावा there were I think 2 to 3 questions for blood relations, प्लस ये मिला के 2-3 questions इकट्ठे आए थे, blood relations plus directions and distances के। Again these two have been
फेवरेट टॉपिक सिंस मॉर्निंग, इनमें से तो क्वेश्चन दो तीन तो आ ही रहे हैं. बाकी शिफ्ट्स में आई थिंक दो पर टॉपिक आए हैं. इसमें आई थिंक 3 क्वेश्चंस इन ऑल थे, 1 फ्रॉम डायरेक्शन एंड 2 फ्रॉम ब्लड रिलेशंस. मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज व्हाट वी फाउंड आउट एंड दैट्स अबाउट इट. ओके, देयर वाज नो इनइक्वालिटीज इन दिस एंटायर सेक्शन. तो इस बार रीजनिंग में इनइक्वालिटीज बिल्कुल भी नहीं था. जो नई चीज़ें हमने देखी हैं, स्केड्यूलिंग और ऑर्डर रैंकिंग को काफ़ी वेटेज दी है इस वाले शिफ्ट 3 के रीजनिंग पेपर में. सो अगेन दिस एंटायर पेपर वॉज वेरी डुएबल, नॉट टू डिफिकल्ट. शिफ्ट 2 एकदम से थोड़ा शॉकिंग था इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल, बट 3 वॉज क्वाइट मॉडरेट अकॉर्डिंग टू वट आई हैव हर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स. And you also please give your views in the comment section that how did you think the paper was, what is your expected score and cutoff, and whatever information that it is you have or you want, please ask away in the comments freely. And उसके अलावा इस पेपर में मुझे फिर से वही लगता है कि कट ऑफ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 60 ±2. ठीक है, बट स्टिल आई वुड कॉल इट अबव 60 बिकॉज नॉट टू डिफिकल्ट. एंड यू हैव टू रियलाइज कि पेपर्स का लेवल थोड़ा सा टफ है कंपेयर्ड टू अदर ईयर्स. एंड ये किस लिए है, बिकॉज आपकी जो वैकेंसीज हैं दे हैव गॉन डाउन अ लॉट. ठीक है, सो देयर ओनली वे टू शंट आउट पीपल इज टू कीप अ लिटिल टफर पेपर कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होकर गलतियां करें. और वैसे भी सिचुएशन ऐसी है कि सबका मेंटल स्टेटस उतना स्टेबल नहीं है कंसिडरिंग द कोविड सिचुएशन एंड यू नो फाइनेंशियल लॉसेज टू अ लॉट ऑफ फैमिलीज. So it is not the best year for anybody to appear in any exam, but we have to do it. It is life. It has to go on. So I hope you realize कि vacancies have gone down. So it is going to be a tough competition. Even if the paper may not be too tough, उसका level शायद tough नहीं होगा, but competition का level is no way going down. तो वो तो tough ही है. ठीक है, आप उसको मत समझिए कि paper easy है तो मेरा तो हो ही जाएगा. आपकी accuracy, आपकी speed दोनों matter करते हैं. तो अगर आपके 60 to 70 अटेम्प्ट्स हैं, देन यू आर इन द रेंज ऑफ गोइंग अहेड. इफ यू आर लेस देन 60 अटेम्प्ट्स, देन इट इज़ वेरी श्योर, बिकॉज ऑब्वियसली एक्यूरेसी हर कोई 100% शायद नहीं भी दे सकता. अगर आपकी है लेस देन 60 अटेम्प्ट्स में 100% एक्यूरेसी, वेल एंड गुड, यू माइट जस्ट गेट थ्रू, बट वी आर नॉट श्योर. बट लेस देन 60 में एक्यूरेसी भी अगर 1-2 भी गलत कर दिए तो आप कट ऑफ के पीछे चले जाते हैं. ऑल राइट, मोर देन 60 में थोड़ा सा चांसेस क्लियर हो जाते हैं. मोर देन 60 के लिए भी टू बी सेफ 65+ ही होना चाहिए. उसमें भी एक्यूरेसी थोड़ी गड़बड़ा जाए तो एटलीस्ट मार्जिन रहे. बट उसके लिए भी मैं कहूँगी 70+ जो अटेम्प्ट्स हैं वो तो सेफेस्ट हैं, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बट 70+ अटेम्प्ट्स, आई मीन एक्यूरेट अटेम्प्ट्स. इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स आर नॉट काउंटेड इन एक्यूरेसी वाला फंडा. ठीक है, इनकरेक्ट तो आप 100 के 100 कराओगे तो डजंट मैटर. ऑल राइट, and let's meet again with shift 4 ka analysis, and all the best for the results and all those who want to appear, who are going to appear tomorrow. Best of luck, and just take care of all the instructions that the center or the IBPS has to give you. All right, thank you, see you again guys and girls, and all the best. Bye bye.